इसी तरह ये मलून ये कहता है कि मैं मेहदी हूँ, तो उनके बारे में भी सुन लिया आप कि हज़रत मेहदी जो है वो हदीस की नज़र में सुने आप कि हज़रत मेहदी सैयद हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की औलाद में से होंगे, यानी हज़रत फ़ातिमा की औलाद से होंगे, और आपका नाम मोहम्मद और वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा, यानी जो इमाम मेहदी होंगे उनका नाम मोहम्मद होगा और उनके वालिद साहब का नाम अब्दुल्ला होगा। रोशन और कुशादा पेशानी और ऊंची नाक वाले होंगे, यानी रोशन उनकी पेशानी होगी, कुशादा पेशानी होगी और नाक ज़रा ऊंची होगी। अब इसका चेहरा अगर आपने देख लिया तो आप खुद हैरान हो जाएंगे, इसका ऐसा बदबूदार और बदसूरत और बेकार चेहरा है। हज़रत मेहदी जो है वो मदीना मनव्वरा के रहने वाले होंगे, तो मदीना मनव्वरा में जब होंगे तो वो जो मदीना मनव्वरा के खलीफा होंगे उनका इंतकाल हो जाएगा, तो उनके इंतकाल पर इनको डर होगा कि कहीं मुझे खलीफा ना बना दिया जाए, तो ये इस डर से मक्का मुअज़्ज़मा आ जाएंगे। तो मक्का मुकर्रमा में हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान बैतुल्लाह शरीफ में तवाफ़ कर रहे होंगे, ये बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे होंगे। मुसलमानों की एक जमात आपको पहचान लेगी। वो मुसलमान भी कितने होंगे? 300 मुसलमान होंगे और बहुत बड़े बड़े आलिम दीन होंगे पूरी दुनिया से जो वहाँ पर पहुँचे हुए होंगे। तो मुसलमानों की एक बड़ी जमात होगी और सालिहीन की एक जमात होगी, उनको पहचान लेगी। तो आपके न चाहने के बावजूद काफ़ी इसरार करेंगे ये लोग, ये जो उलमा होंगे ये काफ़ी इसरार करेंगे और इसरार करने के बाद जो है वो बैत कर ली जाएगी। ये ख़बर जब इस्लामी दुनिया में फैल जाएगी तो खुरासान से एक लश्कर आपकी मदद के लिए आएगा और दूसरा सुफियानी लश्कर हज़रत मेहदी के मुकाबले के लिए आएगा। जो खुरासान से एक लश्कर आएगा वो आपकी मदद के लिए आएगा, जो दूसरा लश्कर होगा जो सुफियानी लश्कर होगा वो हज़रत मेहदी से मुकाबला करने के लिए आएगा। लेकिन जो ये सुफियानी लश्कर होगा मक्का और मदीना के दरमियान मकाम बैदा एक जगह है, तो वहाँ पर जब ये लश्कर पहुँचेगा तो इसके साथ हज़ारों लोग होंगे, तकरीबन 70,000 लोग होंगे। वो तमाम के तमाम लोग जो है वो ज़मीन में धंस जाएंगे, ज़मीन फटेगी और सब लोग जो है ज़मीन में धंस जाएंगे। ये हाल सुनकर ईसाई भी चारों तरफ से फ़ौजों को लेकर हज़रत इमाम मेहदी के मुकाबले के लिए कसीर तादाद में जमा होंगे और हज़रत मेहदी के साथ खून रजी की जंग होगी, बहुत जो है ज़बरदस्त जंग होगी और आखिर में इमाम मेहदी को फ़तेह हासिल होगी। उसके बाद आप ज़मीन को अदल और इंसाफ से इस तरह भर देंगे जिस तरह आपके ज़हूर से पहले जुल्म से ज़मीन भरी हुई थी। अब इस जंग के बाद आप पूरी ज़मीन को अदल और इंसाफ से भर देंगे और आप 7 साल तक हुकूमत करेंगे, सिर्फ 7 साल तक रहेंगे। जब दज्जाल का खुरूज होगा, दज्जाल निकलेगा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसको कत्ल करने के लिए आसमान से नाजिल होंगे, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम की इख्तिताम नमाज़ पढ़ेंगे। जब आपकी वफ़ात होगी तो लोग आपकी नमाज जनाजा पढ़ेंगे, यानी हज़रत इमाम मेहदी की वफ़ात होगी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सामने ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनकी नमाज जनाजा पढ़ाएंगे और उनको कहीं फ़लस्तीन के अंदर मस्जिद अक़सा के करीब ही उनको कहीं दफन कर दिया जाएगा। अब ये हदीस सुने आप, ये अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 4284। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायतें फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि मेहदी मेरे ख़ानदान में से होंगे और फ़ातिमा की औलाद से होंगे। अब शकील बिन हनीफ का ताल्लुक़ हज़रत फ़ातिमा की औलाद से नहीं है, इसलिए मालूम होता है कि ये वो शख्स नहीं है। और दूसरी हदीस सुने आप, ये भी अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, हदीस नंबर 4282 कि हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, अगर दुनिया को ख़त्म होने में एक दिन बाकी रह गया, नहीं दुनिया ख़त्म होने वाली है, सिर्फ़ एक दिन बाकी है, तो अल्लाह तबारक व तआला इस एक दिन को लंबा कर देंगे, इतना लंबा कर देंगे कि मेरे ख़ानदान में से एक शख्स को मबूस किया जाएगा, उसका नाम मेरे नाम पर होगा यानी मोहम्मद होगा और उसके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम पर होगा यानी अब्दुल्ला होगा। अब आप इस हदीस के हिसाब से देख सकते हैं कि इसका नाम तो ना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद के नाम पर है और ना इसका नाम हुज़ूर का नाम जैसा है। और आगे सुने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका हुलिया भी बयान किया, यह भी अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, हदीस नंबर 4285। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि मेहदी मेरी औलाद में से होंगे और ज़मीन को अदल और इंसाफ से भर देंगे, इस तरह भर देंगे जैसा कि ज़मीन को उनके ज़हूर से पहले लोगों ने जुल्म से भर दिया था। इनके आने के बाद पूरी ज़मीन जो है वो अदल और इंसाफ से भर जाएगी और ये 7 साल तक रहेंगे। अब आप इस हदीस से इस आदमी का फ़र्क लगा सकते हैं कि ये जो आदमी है जालिम, यहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि 7 साल तक होंगे और इन 7 सालों के अंदर ही पूरी ज़मीन अदल और इंसाफ से कायम हो जाएगी, भर जाएगी। अब इस जालिम को निकले हुए, इस जालिम को दावा किए हुए 40 साल हो गए, ना कोई जंग हुई है, ना कोई अदल और इंसाफ कायम हुआ, यानी कुछ भी नहीं हुआ। अब दूसरी हदीस सुने आप,
کہ उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खलीफे की वफ़ात के बाद नए खलीफे के इंतखाब के लिए इख्तिलाफ़ हो रहा होगा, यानी मदीने में जो मदीना का खलीफा होगा उसका इंतकाल हो जाएगा, तो इंतकाल के बाद नए खलीफे के बारे में इख्तिलाफ़ हो रहा होगा। तो उस वक्त मदीने से एक शख्स हज़रत मेहदी भाग कर मक्का आ जाएंगे और मक्के में कुछ लोग उनके यहाँ हाजिर होंगे और उनको ना चाहने के बावजूद भी खिलाफत पर उनको राज़ी करेंगे। फिर वो हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान आ जाएंगे, उनकी खिलाफत पर बैत करेंगे, तो मुल्क शाम से एक लश्कर उनसे जंग करने के लिए रवाना होगा, जो आप तक पहुँचने से पहले ही मक्का और मदीना के दरमियान ही वो ज़मीन के अंदर धंस जाएगा। वो सुफियानी लश्कर होगा। जब मदीने के जो खलीफा होंगे उनकी वफ़ात के बाद इख्तिलाफ़ हो रहा होगा, तो उस इख्तिलाफ़ की वजह से ये भागकर मक्के आ जाएंगे और मक्के में इनकी पहचान होगी मकाम इब्राहिम और हजर अस्वद के दरमियान और बैतुल्लाह शरीफ के सामने इनकी जो है पहचान होगी। अब ये ज़ालिम इसने दावा यहाँ हिंदुस्तान में क्या है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि एक तरफ तो अल्लाह की बातें हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हैं, एक तरफ इस ज़ालिम की बातें हैं। आप किसकी बात को मानना चाहते हो, आप खुद सोचें। और आप दो चार बात और सुन लें कि हज़रत मेहदी कहाँ पैदा होंगे, मदीने में पैदा होंगे। ये आदमी बिहार और दरभंगा का रहने वाला है, उस्मानपुरा इसका गांव का नाम है। ये उस्मानपुरा और बिहार दरभंगा में पैदा हुआ। हालांकि हज़रत इमाम मेहदी जो पैदा होंगे वो मदीने में पैदा होंगे। और हज़रत इमाम मेहदी ख़ुद को मेहदी नहीं कहेंगे, बल्कि उस ज़माने के औलिया अल्लाह उनको मेहदी कहेंगे। जो एक जमात होगी मुसलमानों की सालिहीन की और 300 उलमा होंगे, वो उनको कहेंगे आप मेहदी हो, बल्कि वो ख़ुद नहीं कहेंगे, ख़ुद तो मना करेंगे वो। लेकिन यहाँ जो शकील बिन हनीफ है ये अपने आप को मेहदी कहला रहा है, ये लोगों को कहता है कि मैं मेहदी हूँ, मुझे मानो मैं मेहदी हूँ। बताओ ये कैसे हो सकता है। और दूसरी बात, हज़रत इमाम मेहदी का ज़हूर जो है वो काबतुल्लाह में होगा, यानी उनका ज़हूर कहाँ होगा, बैतुल्लाह शरीफ में होगा। और शकील बिन हनीफ का जो ज़हूर हुआ है, जो शकील बिन हनीफ ने दावा किया है कि मैं मेहदी हूँ, ये दिल्ली का एक इलाका है लक्ष्मी नगर, वहाँ इसने अपने आप को मेहदी होने का दावा किया। हज़रत मेहदी का नाम हमारे नबी के नाम जैसा होगा, यानी मोहम्मद होगा और वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा, लेकिन इसका नाम शकील है और इसके बाप का नाम हनीफ है, जैसा कि सबको मालूम है। और हज़रत इमाम मेहदी जो है वो सादात घराने से होंगे, यानी हज़रत फ़ातिमा के ख़ानदान से होंगे। और ये आदमी किस ख़ानदान से है आपको पता है, हिंदुस्तान में एक अजीब ख़ानदान से, इसको ख़ुद पता नहीं है कि ये किस ख़ानदान से है। और हज़रत इमाम मेहदी के ज़हूर के बाद सिर्फ 9 साल तक हयात रहेंगे, 9 साल तक ज़िंदा रहेंगे। 9 साल के बाद उनकी वफ़ात हो जाएगी और उनकी जो कब्र मुबारक बनेगी वो मस्जिद अक़सा के कहीं बराबर में बनेगी और वो फ़लस्तीन में उनकी कब्र मुबारक बनेगी। अब इस आदमी को दावा करके भी 30 से 40 साल हो गए, लेकिन न ये आज तक मरा है, न ये मर रहा है और ना इसकी कब्र वहाँ पर बनेगी। अगर ये मरेगा यहीं इसको कहीं चुपके से दफन कर दिया जाएगा। अगर मुसलमानों को मालूम हो भी गया तो इसकी नमाज जनाजा कोई पढ़ेगा नहीं, न मुसलमानों को इसकी नमाज जनाजा पढ़ना है। जितने भी ऐसे लोग हैं जो मुर्तद हैं, काफिर हैं और जो खारिज इस्लाम है, ऐसे लोगों की ना नमाज जनाजा पढ़ना है और ना ऐसे लोगों की तौबा पर एतबार करना है। और इसकी नमाज जनाजा कहीं अगर मालूम हो भी गया तो शामिल भी नहीं होना है। नमाज जनाजा तो दूर की बात है, मुसलमानों का जो कब्रिस्तान है उस मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी इसको दफन करने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि ये तो मुर्तद है, काफिर है, इस्लाम से खारिज है। और जो आदमी मुर्तद है, काफिर है, इस्लाम से खारिज है, उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन नहीं किया जाता, बल्कि उसको मरने के बाद जलाया जाता है। तो इस आदमी को मरने के बाद जला दिया जाए। और हमारे जितने भी नौजवान हैं उन तमाम नौजवानों को होशियार रहने की ज़रूरत है। कोई भी आदमी अगर इस तरह दावा करता है कि मैं मेहदी हूँ, मैं ईसा हूँ, तो उसको फ़ौरन पकड़कर मस्जिद में लेकर आए। जो भी आपके करीबी मस्जिद हो, मदरसा हो और जो आपके करीबी खानका हो, इदारा हो, जो भी, वहाँ उसको पकड़ कर लेकर आएँ। अगर वो नहीं आता और आपके सामने दावा करता है मैं शकील, मैं जो है मेहदी हूँ, मैं ईसा हूँ, तो उसको एक बात कही जाए कि आप जो ये बात बोल रहे हो कि आप मेहदी हो, ईसा हो, तो आप मेरे साथ चलें, हमारी मस्जिद में चले, हमारे मदरसे में चले, हमारे मकतब में चले, हमारे इदारे में चले। वहाँ चलकर जितने भी लोग हैं उन तमाम लोगों के सामने ये बात बोल दें आप। हरगिज़ वो आपको बोलेगा नहीं। जितने भी शकीली हैं होशियार हो जाएं, अभी हम ज़िंदा हैं। हमारे ज़िंदा रहते हुए और उलमा के रहते हुए तुम ये दावा कर दो और तुम्हारा ये दावा साबित हो जाए और तुम्हारे इस दावे के मुताबिक लोग तुम्हारी तरफ मुतवज्जह हों, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। अभी हम ज़िंदा हैं, अभी उलमा ज़िंदा हैं और जब तक उलमा दीन ज़िंदा हैं और मोतबर उलमा ज़िंदा हैं, मोतबर आलिम दीन ज़िंदा हैं, उस वक्त तक तुम्हारी दाल गल नहीं सकती। ये जो फितना है ये ऐसा ही फितना है जैसा कि ग़ुलाम अहमद कादियानी का फितना था।
इसी तरह ये भी फितना है। एक ज़माना था इसके मानने वाला कोई भी नहीं था, अब इसके मानने वाले घर घर में पाए जा रहे हैं, गली गली में इसके मानने वाले घूम रहे हैं और गली गली में वो प्रचार कर रहे हैं। बल्कि मर्द ही नहीं बल्कि औरतों को भी इसने अपने फितने से मुतासिर कर दिया है। न जाने कितनी औरतें ऐसी हैं वो भी इस फितने से मुतासिर हो चुकी हैं और वो भी घर घर जाकर काम कर रही हैं। इसलिए आप इस फितने से होशियार रहें और आपके जो नौजवान बच्चे हैं, बच्चियां हैं, औरतें हैं, उन तमाम को भी इस फितने से होशियार कराना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।